नमस्कार दोस्तों, स्वागत है भगवान कल्कि के इस लीलाओं वाले एपिसोड में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं दोस्तों, भगवान कल्कि के भक्तों का एकत्रीकरण और भगवान कल्कि के शक्तियों का एक होना, जिसमें दोस्तों कुछ भविष्य मालिका की भविष्यवाणियों से भी आपको अवगत कराएंगे। इस एपिसोड में आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं होने वाली हैं, क्या क्या होंगी और भगवान कल्कि के भक्त एकत्रित और भगवान कल्कि के आगमन की सूचना किस प्रकार से मिलेगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चैनल में अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें। ये जानते हैं कौन कौन सी घटनाएं घटने जा रही हैं। ये जानकर आपको अभी से ही सावधान हो जाना चाहिए। इस मालिका की माने तो एक ऐसा समय आ रहा है, चैत्र नवरात्र 2025 तक भगवान कल्कि के उन दिव्य भक्तों का एकत्रीकरण पूर्ण होने वाला हो जाएगा। इसके लिए एक निश्चित समय दिया गया है कि कैसे तिथि पर सारे भक्त एकत्रित हो जाएंगे। इसको धर्म की स्थापना में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाना है। तो भक्तों के एकत्रीकरण होने से पहले कहीं अति वर्षा होगी, कहीं सूखा पड़ेगा, कहीं भूस्खलन होगा, कहीं ऐसे घटनाएं होने लगेंगी इससे धरती पर चारों ओर हाहाकार मचा रहेगा। युग परिवर्तन या धर्म की स्थापना में उन भक्तों की बहुत बड़ी भूमिका होगी जो भगवान कल्कि से सीधे तौर से जुड़े हुए हैं और उनके आदेश निर्देश का पालन कर रहे हैं। इन्हीं के आधार पर भगवान कल्कि आने वाले समय का पूरी तरह से जायजा लेंगे और धर्म की स्थापना की एक बड़ी नींव रखेंगे। से भगवान कल्कि के प्रकट होने का समय को लेकर कई मतांतर है, लेकिन कोई जो घटनाएं इस भविष्य मालिका में लिखी है उसके अनुसार चैत्र नवरात्र 2025 शुक्ल नवमी को कल्कि भगवान सब भक्तों के सामने होंगे। लेकिन आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल ही नहीं होगा। भगवान सिर्फ उन्हीं लोगों के सामने प्रकट होंगे और उन्हीं लोगों को के आने का ज्ञान प्राप्त होगा कि भूमिका से धर्म की स्थापना और युग परिवर्तन को पूर्ण तरफ से निभाई जाने वाली है। कहा जाता है कि चैत्र मात्र के 10वीं तिथि को चंद्रमा काला गोल धब्बा दिखाई देने लगेगा। ये संकेत होगा कि इसी दिन भगवान अपने उन प्रिय भक्तों से मिल रहे होंगे। तब तक यह चंद्रमा पे गोल धब्बा दिखाई देगा। समय देखने के लिए पर्याप्त होगा कि इस समय भगवान कल्कि भक्तों के बीच सभा चल रही है। भक्तों का सभा संपन्न होने के बाद काला गोल धब्बा दिखाई देना बंद हो जाएगा। इसके बाद एक बार धरती पुनः पाप से कराहने शुरू हो जाएगी। धरती पर काली देवी जो दक्षिण मुखी हैं, उनके मंदिर में विराजी माता क्रोध से भर उठेंगी, एक भयंकर गर्जना करेगी। उनकी गर्जना का स्वर कितना तीव्र होगा, इस गर्जना का स्वर आधे विश्व तक सुनाई देने लगेगी। देर आधी रात को यह गर्जना होगी और इस गर्जना को सुनकर वैज्ञानिक भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आखिर इतना भयानक शोर क्यों हो रहा है। इस गर्जना के स्वर से यह अनुमान लगाएं कि यह गर्जना के कारण ही करोड़ों मनुष्य इसकी ध्वनि से ही मारे जाएंगे और महाकाली की यह गर्जना संभवतः जब होगी तब एक धर्म विशेष महा चल रहा होगा। इसी घोर गर्जना के बाद इसी के बाद एक स्वर यानी आकाशवाणी सुनाई देगी। इसमें यह कहा जाएगा कि अब समय आ चुका है और प्रकट हुई भैरवी और भगवान कल्कि की लीला का अंतिम चरण शुरू हो चुका है। तरफ देखा जाए तो यह मानव सभ्यता के लिए अंतिम घोषणा होंगी। गर्जना के साथ 64 योगिनियाँ भी अपने पावर से युक्त हो जाएंगी और जागृत हो जाएंगी। सूक्ष्म रूप में इस धरती पर सामान्य रूप में भगवान कल्कि की आदेश के निर्देश का पालन करने के लिए तैयार बैठी हैं। सब शक्तियां सामान्य रूप में भगवान कल्कि की सेवा में लगी हुई हैं और इन्हीं के द्वारा भगवान कल्कि की धर्म की स्थापना होगी।
अब आप लोगों को ज्ञात होगा कि ऐसी ही आकाशवाणी द्वापर युग में जब हुई थी, जब भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म होने वाला था और उस समय योग माया भी प्रकट हुई थी। को बता दे, भगवान कल्कि की लीलाओं का एक महत्वपूर्ण भाग है उनकी जो रौद्र शक्तियों की लीला। अवतार के समय माता योग माया कोई न कोई स्वरूप प्रभु के साथ लेती ही है। अब आपको बताते हैं माँ भैरवी की यह लीला संसार में अंत का लीला कार्य करने वाली है। अभी समालिका के अनुसार योगिनियों और डाकनियों सहित माता भैरवी और महाकाली संसार में महामारियों के रूप में फैलेंगी और इनके माध्यम से संहार करना शुरू करेंगी। जो यह रूप महामारियों के रूप में सबसे पहले दिखाई देंगे, उत्तरी ध्रुव से फैलना आरंभ करेंगे। जो महामारियाँ यह बाद में धीरे धीरे बीमारियाँ रूस, चीन, अमेरिका द्वारा पूरे संसार में फैल जाएगा। वर्ष 2024 का अंत आते आते भगवान कल्कि अपने प्रिय भक्तों का कठिन परीक्षा लेंगे। अपने शक्तियों के द्वारा उन भक्तों की वे परीक्षा लेंगे और जो भक्त इस परीक्षा में खड़े नहीं उतरे वह सब काल के गाल में समा जाएंगे। और इसी के बाद माता जितने भी तंत्र विद्या वाले हैं सबकी पावर सींच की जाएगी। कुछ ऐसे ही तांत्रिक वालों को तंत्र विद्या मिलेगी जो आसुरी प्रवृत्ति से युक्त होकर के कली का साथ देंगे। आप लोग सोच रहे होंगे कि भगवान कल्कि और उनके शक्तियों के द्वारा माता भैरवी और महाकाली और उनकी रौद्र शक्तियों के द्वारा भक्तों की परीक्षा क्यों ली जाएगी। इसका उत्तर यही है कि भगवान कल्कि के समक्ष पहुंचने के लिए और भगवान के उस लीला में कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए, साथ ही भगवान कल्कि के द्वारा शक्तियां प्राप्त होंगी और भगवान कल्कि के उन भक्तों के साथ साथ उन रौद्र शक्तियों का आशीर्वाद और तंत्र विद्या, दिव्य शक्तियां और दिव्य अस्त्र शस्त्र प्राप्त होंगे, जिसके लिए आज संसार में सब छोटे छोटे तंत्र विद्या लेकर अहंकार में बैठे हैं। इनके तोड़ने के लिए वह कार्य किए जाएंगे। आज समाज में उन विद्याओं का प्रयोग निजी स्वार्थ के लिए किया जा रहा है। जो तांत्रिक विद्याएं हैं, जो काल भैरवी और योगिनियों की तंत्र विद्या है, उसका आज लोग संसार में अपने तुच्छ स्वार्थ के लिए प्रयोग कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कल्कि के शक्तियों के द्वारा जो रौद्र शक्तियां हैं, जो भैरवी और 64 योगिनियाँ और महाकाली और भी शक्तियाँ हैं, उनके द्वारा यह परीक्षा ली जाएगी और तंत्र विद्या उन्हीं को दी जाएगी जिनको भगवान कल्कि के सेवा में या फिर कली के सेवा में लोग लगेंगे। भगवान कल्कि के समक्ष रहने वाले भक्त मानव कल्याण एवं धर्म की स्थापना में कार्यरत होंगे। माँ भैरवी सभी दंभी और महापापियों का रास्ते से हटा देंगी। हमारी का एक ऐसा सैलाब फैलाएगा संसार भर में, किसी भी व्यक्ति के पास इसका चिकित्सा प्राप्त नहीं होगी और भैरवी के कारण ही संसार भर में बहुत से लोग मनुष्य मारे जाएंगे। क्योंकि जब जब कल्कि लीला का आरंभ होगा, उनकी परीक्षाएं होंगी, उस समय संसार के सारे मंत्र तंत्र की शक्तियां विलुप्त हो जाएंगी और इस समय योग बल का भी कार्य नहीं करेगा और केवल योग शक्तियों के अलावा भगवान कल्कि का सानिध्य और भगवान कल्कि की उस नाम और भजन कीर्तन एवं नाम जाप से ही लोग बच पाएंगे। उसी नाम की वजह से जीवन को सुरक्षित बताया जा सकता है। भविष्य मालिका में बताया गया है कि भगवान कल्कि के भक्तों के पास जो ईमान और सच्चाई से भगवान कल्कि के प्रेम और भक्ति से उनके नाम जाप में लगे रहेंगे, वही केवल बच पाएंगे। उन्हीं को महामारियों से सुरक्षित किया जाएगा और उन भगवान कल्कि के जो प्रिय नजदीक वाले भक्त हैं, अगर उनके सानिध्य में जो भी भक्त पहुंचेगा या जो भी उनके सानिध्य में रहेगा, उनको इन महामारियों से छुटकारा मिला रहेगा और उसके परिवार के लोग भी सुरक्षित रहेंगे और उन्हें भी कोई कष्ट उठाना नहीं पड़ेगा। महाविनाश की प्रक्रिया आरंभ करने से पूर्व ही जिन भक्तों को लाया जाएगा, जहां से वे
जहां से वे भगवान कल्कि के गुप्त लीला का अवलोकन करेंगे। इस समय किसी को भी भगवान कल्कि के बारे में बताने पर और उनका नाम जाप करने के लिए और सत्य धर्म के कार्य में लगाने के लिए अगर से बताया जाएगा तो इस कलयुग के एक रात से लोग उस भक्त का या उस शक्तियों का अपहास उड़ाएंगे और उनकी आलोचना भी करने लगेंगे। इस समय की मनुष्यों की बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, वैदिक नाम मंत्र और वैदिक सिद्धांत को छोड़कर सरल भाषाओं को समझने और सरल चीज को लेकर चलने शुरू कर दिए हैं। हो सकता है कि हमारे इन बातों पर विश्वास नहीं हो रहा हो कि ऐसा होने वाला है, लेकिन आप लोगों को भगवान कल्कि के लीलाओं के अंतर्गत और भविष्यवाणियों के अंतर्गत यह सब कुछ पहले ही बता चुके हैं कि जो समय आ रहा है और भविष्यवाणियों में भी यह बार बार आ रहा है, भविष्य मालिका में भी आ रहा है और भी संत महात्माओं और भक्तों के और पुराणों के माध्यम से जो बार बार यह सब बताया जा रहा है, उस समय की चर्चा पहले से होने लगेगी। जो घटना घटने वाली है वह आगे पीछे जरूर हो सकती है, उस समय घटना नहीं होगी, लेकिन वह घटना इस समय होने को कही गई है, लेकिन उसके आगे पीछे 1 साल 2 साल के अंतर्गत ही होने शुरू हो जाएगी, क्योंकि कुछ भविष्य मालिका की भविष्यवाणियाँ सत्य हो चुकी है, जिसके बारे में पहले से ही बताया जा चुका है। बकिया भगवान कल्कि के द्वारा भक्तों के आदेश और उन लीलाओं के अंतर्गत जो आने वाला समय आ रहा है और वहाँ महाशक्तियाँ और 64 योगिनियाँ मिलकर जो कार्य करने वाली हैं और भगवान कल्कि के द्वारा और भक्तों के द्वारा उन सामान्य भक्तों और देव दूतों या देव के अंशों वाले भक्तों की परीक्षा बहुत ही कठिन से कठिन तरीके से ली जाएगी, जिसके कारण कि भगवान कल्कि के वह सेवा सहयोग में आ सकते हैं, धर्म स्थापना में उनकी सहयोग मिल सकते हैं, बन सकते हैं कि नहीं बन सकते हैं। यह सब घटनाएं भगवान कल्कि अपने भक्तों के द्वारा उन सामान्य भक्तों की जरूर लेंगे, जिससे भगवान कल्कि जब प्रकट हो या सामने आए तो वह भक्त भगवान कल्कि के समक्ष पहुंच पावे। इससे पहले भगवान कल्कि सभी की जांच परख कर लेंगे और अपनी गुप्त लीलाओं के द्वारा यह कार्य पूरी आरंभ कर चुके होंगे। जब भगवान कल्कि अपने पूर्ण लीला का आरंभ कर और सृष्टि का निरीक्षण कर चुके होंगे और जब इस धरती का विनाश और पापियों का संहार करने का समय होगा, तब भगवान श्री उन्हीं भक्तों से मिलेंगे जो उनके प्रिय भक्तों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं और उन्हीं को सुरक्षित जगह किया जाएगा और उन्हीं से भगवान कल्कि की कार्य और अंतिम स्थिति कयामत की शुरू होगी, जो सभी सदग्रंथों या पुराणों बाइबल में सब जगह इसका वर्णन किया गया है। तो दोस्तों, यह जो भविष्यवाणी है यह सब आगे पीछे होने वाली है। हम आपको नहीं कहते कि 2025 में होगी, लेकिन हाँ, यह 2030 के अंदर होगी ही होगी। यह आकाशवाणी भी होगी, दुनिया इसको भी जानेगी, तभी लोगों को पता चलेगा कि यह क्या लोग कर रहे हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही, जो भविष्यवाणी है आपके सामने पेश किए। भगवान कल्कि की लीलाओं से जुड़े रहें और भगवान कल्कि के बीच बीच में ऐसी भविष्यवाणियाँ आती रहेंगी। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबा दें। कमेंट में जय श्री कल्कि जरूर लिखें।